में हम लेकर आए हैं आपके लिए कोरोना काल में कोरोना की डेली टेस्ट रिपोर्ट, और हम आपको देते हैं खबरें जो आपको सावधान करती हैं, साथ ही खबरें जो आपको इस लड़ाई से लड़ने का हौसला देती हैं। मैं बताऊंगी कोरोना पॉजिटिव न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और मैं आपको बताऊंगा कोरोना से जुड़ी हर डराने वाली खबर, कोरोना की हर नेगेटिव खबर। तो शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ, क्योंकि सब कुछ अच्छा होगा अगर शुरुआत अच्छी की जाए। तो पॉजिटिव खबर आज की यह है कि कोरोना कर्मवीरों पर हो रहे हमलों की खबर के बीच ताज नगरी आगरा से कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की खबर आई है। डॉक्टर सुरेंद्र पाठक 21 दिनों बाद जब अपने घर पहुंचे तो लोगों ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दी। दरअसल सुरेंद्र पाठक ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लगातार 7 दिन आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी की। ड्यूटी के दौरान उन्हें के बाद 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में बिताए। डॉक्टर सुरेंद्र 21 दिनों बाद जब अपने घर वापस लौटे तो उनके पड़ोसी, उनके परिवार के लोगों ने शंख घंटियों के साथ, फूलों के साथ उनका सम्मान किया। ऐसी तस्वीरें कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को बढ़ाती हैं, उन्हें ड्यूटी के लिए और ज्यादा प्रेरित करती हैं, और साथ ही तमाचा है उन लोगों पर जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला करते हैं। अभी हाल ही में मैंने कोविड-19 की जो टीम है उसमें आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी की है, जिसमें जो हमारे यहाँ 1 हफ्ते की ड्यूटी कराने के बाद 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाता है, और बहुत ही मुश्किल ड्यूटी होती है। वहाँ का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही मतलब एक अलग ही लाइफ होती है। मतलब एक डर होता है प्लस जोश होता है उन मरीजों को बचाने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, जिनको भी कोई छूने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के आगरा में जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, उनके माला पहनाई जा रही है, फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना से कोरोना को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो लगातार डरा रही हैं। यहां पर जो तमाम प्रवासी मजदूर हैं बिना थर्मल स्क्रीनिंग के ट्रेन से सफर कर रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम ने पटना से सटे दानापुर स्टेशन पर ट्रेन में सवार ऐसे कई मजदूरों को कैमरे में कैद किया। इनमें से कई मजदूर परिवार के साथ ट्रक में सवार होकर महाराष्ट्र से आए थे, मगर इनकी जांच कहीं नहीं हुई। वहीं कई मजदूर प्लेटफॉर्म के बदले पटरी की तरफ से ट्रेन में सवार होते दिखे, जिससे कभी भी कोई हादसा भी हो सकता था। लेकिन बड़ा सवाल यही कि बिहार राज्य सरकार की तरफ से बिना थर्मल स्क्रीनिंग के इन प्रवासी मजदूरों को अगर इनके घर भेजा जा रहा है तो दरअसल में खतरा कितना बड़ा है। तो आप लोगों को क्या बताया गया कि आप लोग चले जाइए भागलपुर वहाँ से? हम लोग चले जाएंगे अपने राज्य तो छोड़ेगा गाड़ी। तो आप लोगों को यहाँ पर फिर वो मोहर वोहर नहीं लगाया अभी कुछ भी नहीं? नहीं लगा, हमारे लोग को कोई सुविधा नहीं दिया है, कोई खाने पीने को। किसी के हाथ में मोहर नहीं, दिखाइए हाथ अपना। ये देखिए किन्हीं के हाथ में कोई मोहर नहीं, किन्हीं की यानी कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई है। तो दरअसल में खतरा है क्यों बड़ा, ये हम आपको बता देते हैं। अगर कोई भी शख्स बिना स्क्रीनिंग के अपने घर जा रहा है, इस तरीके से प्रवासी मजदूर खासकर, तो पता ही नहीं चलेगा कि उस शख्स को कोरोना है भी या नहीं। ट्रेन में सफर के दौरान कई यात्रियों के संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ जाएगा। एक कोरोना पॉजिटिव दर्जनों लोगों को संक्रमण फैला सकता है, क्योंकि वो चेन की तरीके से काम करता है। लगातार खतरा बढ़ सकता है और देश में कई जगह से ऐसे सुपर स्प्रेडर की वजह से कोरोना फैला है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते बिहार सरकार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई वो गंभीर है कोरोना से लड़ने के लिए। तो सावधानियां बरतनी होंगी, लेकिन इस सब के बीच अच्छी खबर आ रही है कि लॉकडाउन 4 में कर्नाटक सरकार ने जो इंटरस्टेट ट्रेन है उनको मंजूरी दे दी है चलाने के लिए। इंटरस्टेट ट्रेन दौड़ने लगेंगी, यानी कि यातायात का एक और विकल्प जो है वो खुल गया है। एक ट्रेन रवाना हुई है, मुसाफिरों में खासा उत्साह देखा गया। स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों ने ताली बजाकर ट्रेन को रवाना किया। इससे पहले स्टेशन पर मुसाफिरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, साथ ही वो स्क्रीनिंग के बाद ही ट्रेन पर सवार हुए थे। तो बिहार में अगर लापरवाही है तो कर्नाटक में तमाम रूल रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है, एक अच्छा बदलाव है। आइए आपको बता दें कि कर्नाटक में जो ये ट्रेन इंटरस्टेट शुरू की गई है, क्या कुछ फायदा होगा और कैसे ये ट्रेन चलेंगी। राज्य के अंदर ही चलेंगी ये ट्रेनें। बेंगलुरु मैसूर स्पेशल ट्रेन जो है वो रवाना की गई है, और इस ट्रेन से बेलगावी हुबली की भी एक स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई गई है। बेंगलुरु मैसूर की स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। तो इनमें तमाम लोग जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं अपने गंतव्य तक, जल्दी और बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं। तो एक तरफ जहां कर्नाटक में इंटरस्टेट ट्रेन चलाई जा रही है ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो, वहीं दूसरी तरफ ढेरों दिक्कतें इस वक्त भी महाराष्ट्र में मायानगरी मुंबई में सामने आ रही हैं। यहां वसई में ट्रेन के इंतजार में सैकड़ों प्रवासी मजदूर बैठे दिखे। मजबूर मजदूरों की इतनी भीड़ में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। यहाँ लोग कतार में एक के ऊपर दूसरा व्यक्ति चढ़ा हुआ नजर आया। यहाँ पर किसी भी तरह के नियम कानून फॉलो होते नहीं नजर आए। इस दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के वसई की, जहां पर ट्रेन के इंतजार में सोशल डिस्टेंसिंग नजरअंदाज नजर आई और कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ भी यहाँ पर
दिखा। दरअसल में मुंबई की तस्वीरें डराती क्यों हैं, समझना यह भी बेहद जरूरी है। क्यों हम आपको बता रहे हैं कि अगर माया नगरी मुंबई से ये तस्वीरें आती हैं तो डरना बेहद जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र देश का वो सूबा है जहां पर 41,600 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। देश का हर तीसरा मामला महाराष्ट्र से जुड़ा है। 11,700 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी 41,000 का आंकड़ा लगातार डरा रहा है। 1450 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते अगर महाराष्ट्र में इस तरीके की लापरवाही बढ़ती जाती है तो आप समझ सकते हैं कि हालात आने वाले वक्त में और कितने बुरे हो सकते हैं। चलिए, सबके बीच में एक अच्छी खबर आ रही है कि कोरोना काल में जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए रेल यातायात शुरू हुआ है। पहले टिकट सिर्फ ऑनलाइन मिल रहे थे, लेकिन अब टिकट खिड़की पर भी टिकट मिल सकेंगे। यानी कि जिन लोगों को ऑनलाइन टिकट कटाने नहीं आते हैं या उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, वो भी अब टिकट ले सकते हैं। देश भर के कई बड़े शहरों में सुबह 10 बजते ही रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर खोल दिए गए, लेकिन काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया गया और बिना मास्क के किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यकीनन उन लोगों को भला हुआ जो लोग स्मार्टफोन नहीं रखते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं और रेल यात्रा करना चाहते हैं, तो अब ये टिकट खिड़की से जाकर टिकट ले सकते हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन काल में पिछले कई महीनों से ट्रेन चल नहीं रही थी, मगर अब रेलवे ने ऐलान किया है कि 1 जून से देश भर में 200 पैसेंजर ट्रेन चलेंगे। यानी कि जो लोग जहां फंसे थे अब वो अपने स्थान तक पहुंच सकेंगे। श्रमिक स्पेशल और अलग स्पेशल ट्रेन के अलावा भी 200 पैसेंजर ट्रेन जो है चलेंगी। उनके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन बुकिंग भी है, लेकिन साथ ही साथ टिकट खिड़की से भी आप टिकट जो है कटा सकेंगे। पोस्ट ऑफिस और एजेंट के जरिए भी बुकिंग जो है वो हो सकती है। तो एक अच्छी खबर है, टिकट मिलना रेलवे का आसान हो गया है। टिकट मिलना आसान है, ये अच्छी खबर है, लेकिन इन सब के बीच ऐसी स्थिति ना हो जैसी कि बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन की लगातार न्यूज नेशन ने आपको दिखाई, क्योंकि वो तस्वीर डरा रही थी। और ऐसा नहीं है कि बिहार के सिर्फ रेलवे स्टेशन पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर कई प्रवासी मजदूर ऐसे थे जो लगातार सामने आते रहे, सफर करते रहे, तमाम नियमों को नजरअंदाज करते हुए। लोग ट्रक पर सवार होकर दूसरे राज्यों से बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चले आ रहे हैं, वो भी बिना किसी चेकिंग के। और यही वजह है कि बिहार में कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये प्रवासी मजदूर बिना रोक टोक के शहरों में घूम रहे हैं, क्वारंटीन भी नहीं किया जा रहा है। बिहार जहां पर अभी तक कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े कुल मिलाकर 2000 या 2000 के आसपास हैं, लेकिन इस वक्त के जो ये तस्वीरें हैं ये वाकई डरा रही हैं। बिहार सरकार के सामने बड़े सवाल भी खड़े कर रही हैं। तो ट्रक से कैसे आए, ऐसे ही भाड़ा देके? हाँ, ऐसे भाड़ा लेके आए हैं सर। हम लोग बंगाल जाना है, अभी बंगाल जाने के लिए। तुम लोग को जैसे बिहार आए हो तो कहीं कोई पूछा, नाम बहुत नोट किया? कहाँ कहीं बॉर्डर में लिखा? नहीं, यहाँ तो नहीं हुआ, दूसरे बॉर्डर पर हुआ था। यहाँ नहीं लिखा कहीं भी? नहीं। तो देखिए जरा स्थिति को आप समझ सकते हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार पहुंच रहे हैं बिना किसी चेकिंग के, वो कह रहे हैं कि कहीं कुछ था ही नहीं, लेकिन खतरा कितना बड़ा है। बिहार में करीब 1000 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, ये शुरुआती आंकड़ा है। दिल्ली से करीब 300 प्रवासी मजदूर पहुंचे बिहार जो कोरोना संक्रमित थे। वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली की स्थिति है, महाराष्ट्र से 253 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो बिहार पहुंचे हैं, और गुजरात से ऐसे लोगों की संख्या 180 है। लेकिन मोबाइल का डेटा बता रहा है कि 3 लाख लोग इस तरीके से पहुंचे हैं बिहार में, जो एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए, अच्छी खबर इस बीच आ रही है दिल्ली से सटे नोएडा से, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक अनोखी पाठशाला जो है वो लगा दी गई है। यहां पर आपको बता दें, कोरोना से बचाव की हर तरकीब आजमाकर बच्चों की पढ़ाई में खलल नहीं होने दिया जा रहा है। इस अनोखे क्लासरूम में टीचर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर पढ़ाती हैं, बच्चे जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। वही हर बच्चे के पास लैपटॉप हो, इंटरनेट की एक्सेस हो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास ये तमाम साधन नहीं है? तो टीचर ने खोज लिया ये नायाब तरीका। ग्राउंड फ्लोर पर क्लास लगती है और टीचर रहती हैं फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद। स्कूल बंद हुआ तो दादी हमें नीचे पढ़ाने लगी। जब स्कूल नहीं जा पाता था मैं बोर हो गया था, फिर इसीलिए दादी ने नीचे पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश में करना शुरू कर दिया। आँख में हाथ नहीं लगाना चाहिए, नोज में नहीं लगाना चाहिए, डिस्टेंस करना चाहिए। तो ये बच्चे तो बड़े समझदार हैं और पढ़ाई का काफ़ी नुकसान भी हो रहा था लॉकडाउन में दुनिया भर में। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये है कि तमाम स्कूल कॉलेज जो बंद हो रहे थे वो खुलना शुरू हो गए हैं। दुनिया के 89% छात्र जो हैं वो स्कूल जा नहीं पा रहे थे। कुल 154 करोड़ छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर इससे असर पड़ा था और इसकी खामी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ने पूरी करी। और अब खबरें आ रही हैं चीन से, जर्मनी से, यूएस के कुछ स्टेट से, जहाँ पर स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं। स्कूल खोल रहे हैं फिर से, ये अच्छी बात है, लेकिन इन सब के बीच ध्यान ये देना होगा कि कोरोना के खतरे से बचने के लिए जो तमाम नियम कायदे हैं, जो तमाम गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करना होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के सतना से जो तस्वीरें आई हैं वो बड़े सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि यहाँ पर
आम ही नहीं बल्कि खास लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सतना के सांसद गणेश सिंह के दौरे में लॉकडाउन के तमाम कायदे कानून धरे के धरे रह गए। चाहे गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण हो, किसानों के साथ चौपाल हो या अधिकारियों के साथ यहां पर बातचीत हो, हर जगह बिना मास्क के लोग नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां मध्य प्रदेश के सतना में नजर आई। और यह सब कुछ तब हो रहा था जब सांसद गणेश सिंह वहां पर मौजूद थे। चलिए, सबके बीच में अच्छी खबर ये आ रही है कि अब लोगों ने अपनी परंपरा त्योहार भी जो है वो कोरोना काल में मनाना सीख लिया। जी, आज वट सावित्री का व्रत है और इस व्रत को किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज पूजा पाठ की गई, ये हम आपको दिखाते हैं। दरअसल इस व्रत में महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों तरफ पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं। इस मौके पर देश भर की सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए पूजा अर्चना की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं भूली है। भाई, कोरोना काल हमें किसी भी तरह से हरा नहीं सकेगा और हम जो है अपने त्योहार मनाएंगे, इसकी वानगी पेश की। चलिए, एक नेगेटिव खबर हमने आपको मध्य प्रदेश के सतना से दिखाई थी। हो सकता है दूर दराज का इलाका है, नियम वहां पर भुला दिए गए हों, लेकिन सोचिए जरा, देश की राजधानी दिल्ली की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद से लगातार जाम लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई इलाकों में लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। रात के समय सूनी रहने वाली दिल्ली की सड़कें सुबह से लेकर देर शाम तक जाम से करार हैं। हालात यह है कि कई जगह लोगों को 1 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लग रहा है और यहां पर खासकर ऑटो और ई रिक्शा के दरमियान जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन राजधानी बेहाल किस तरीके से है लॉकडाउन के चौथे चरण के दरमियान, ये हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए कौन कौन सी वो जगह है दरअसल में जहां पर लगातार जाम से लोग दिल्ली के परेशान होते रहे हैं। आईटीओ कालिंदी कुंज में लगातार रफ्तार थमी हुई देखी जा रही है। दिल्ली नोएडा पर गाड़ियों की जो कतार है वो बहुत ज्यादा नजर आई, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी रही, किसकी एंट्री होनी है किसकी एंट्री नहीं होनी है। वही स्थिति बदरपुर बॉर्डर पर भी नजर आई, जहां पर लोग जाम से जूझते रहे। और ये सब कुछ हो रहा है तब जबकि दिल्ली में जो गर्मी का कहर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए, और अगली पॉजिटिव खबर आपको दिखाते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया से। यहाँ पर लॉकडाउन के बीच में कुछ छूट जो है वो दी गई हैं और इस ढिलाई में प्रशासन ने पार्क में जाने की छूट दे दी है, लेकिन ये छूट जो है शर्तों के साथ दी गई है। मसलन पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, यहाँ पर आपको मास्क हमेशा जो है वो लगाकर रखना होगा। लेकिन इतने दिनों बाद अगर आपको पार्क में जाने की छूट मिले तो फिर नियम कायदे कानून अगर आपको मानने भी पड़े तो किसी को कोई गुरेज नहीं। तो छूट तो यहां पर दी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना बेहद जरूरी है कि पूरी दुनिया में कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। उसमें कहीं किसी तरीके की कमी नहीं है। कोविड-19 पर लगाम लगाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच इस जानलेवा वायरस के खौफ से पूरी दुनिया कांप भी रही है। चीन से पैदा हुआ ये वायरस दुनिया के तमाम मुल्कों को अपनी जद में ले चुका है, चाहे अमेरिका हो या फिर हिंदुस्तान। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले परेशानी का सबब बन चुके हैं। तो किस तरीके से हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को कोरोना परेशान कर रहा है, जरा आप समझ लीजिए आंकड़ों के जरिए भी। दरअसल में इस वक्त की जो स्थिति है उसके मुताबिक दुनिया भर में करीब 52 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ये हम पूरी दुनिया की तस्वीर आपको बता रहे हैं। समझिए जरा, 3,35,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के चलते। वहीं दूसरी तरफ 1,18,000 से ज्यादा मामले अकेले हिंदुस्तान के। लेकिन अनुराग, इस सब के बीच में अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट जो है वो बढ़ा है। कोरोना काल में लोग इन्फेक्टेड तो हो रहे हैं लेकिन इस बीमारी को मात दे रहे हैं। कोरोना सर्वाइवर्स जो हैं उनके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से जो लोग जंग जीत कर लौट रहे हैं उनकी तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में अगर बात की जाए हिंदुस्तान की तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। दुनिया भर में करीब 21 लाख लोग जो हैं, आपको बताऊं, वो ठीक होकर कोरोना से लौटे हैं। आइए अब आपको जरा आंकड़ों के जरिए बता दूं कि किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग जो है वो पूरी दुनिया अब जीत रही है। कोरोना से 21 लाख लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में 3,80,000 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। हालांकि अमेरिका में लाख लोग जो हैं तकरीबन वो मारे भी जा चुके हैं। स्पेन में करीब 2 लाख लोगों ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। 2 लाख लोगों ने, गलत है, 2 लाख लोगों ने शिकस्त दे दी है। भारत में 48,500 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। तो एक तरफ जहां पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े कुछ राहत भी देते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो दरअसल में पंजाब की है। पंजाब में सरकार और प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद लोग सावधानी, जो जरूरी सावधानी है, वो नहीं बरत पा रहे हैं। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार पहुंच चुकी है, जबकि एक बच्ची समेत कुल 45 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। इसके बावजूद लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत से लोग तो बिना मास्क के ही सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं और अब ईद पर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत भी मांगी जा रही है।
तो कोरोना के दरमियान इन्हीं लापरवाहियों को देखते हुए पंजाब सरकार ने अब नियम तोड़ने वालों को लेकर कुछ सख्त कदम उठाए। बिना मास्क के अगर आप घूमेंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा, खुले में अगर आप थूकेंगे तो 100 रुपए का जुर्माना लगेगा, क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का फाइन आपको देना पड़ेगा। तो ये 3 तरीके के प्रावधान यहाँ पर अब कर दिए गए हैं। हम आपको बता रहे हैं पंजाब की खबर, अच्छी शुरुआत, देखना होगा लोग पालन कैसे करते हैं। चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए आप कोरोना को मात दे सकते हैं, सावधानी बरतनी है, लेकिन इस सब के बीच एक रिसर्च जो है वो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है, क्योंकि कई लोग डर रहे हैं कि कोरोना दोबारा लौट कर तो नहीं आ जाएगा। दरअसल कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की हफ्तों बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, यानी दोबारा ये बाउंस बैक नहीं करेगा। शोधकर्ताओं का दावा है कि ऐसे मरीजों से संक्रमण भी नहीं फैल सकता है, यानी कि अगर आपको कोरोना हुआ उसके बाद दोबारा आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, कोई लक्षण भी नहीं है, तो आप भले ही कोरोना पॉजिटिव हो लेकिन आप कोरोना फैला नहीं सकते हैं, तो आप सेफ हैं। साउथ कोरिया के शोधकर्ताओं ने दावा किया है। इस रिसर्च में सैकड़ों मरीजों को शामिल किया गया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे जहां पर दोबारा वो कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे थे, तो डर था कि कहीं वायरस जो है वो दोबारा बाउंस बैक तो नहीं कर रहा है। दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने ये शोध किया है, हजारों लोगों पर ये शोध हुआ है, और इस शोध में क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं, दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं का ये दावा है। हालांकि इसे अभी और पुष्ट किया जाना बाकी है। रिकवर होने वाले मरीजों से नहीं फैलता है संक्रमण, यानी रिकवर हो गए फिर भी पॉजिटिव है तो संक्रमण नहीं फैलाएंगे और आपकी भी जान को कोई खतरा नहीं होगा। तो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। 82 दिनों में दोबारा पॉजिटिव आ सकती है रिपोर्ट, यानी कि 82 डेज बैक के बाद साइकिल जो है कुछ इस तरह से पैटर्न है कि दोबारा पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन पॉजिटिव से घबराइएगा नहीं, क्योंकि ना तो आप किसी को कोरोना फैला पाएंगे और वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी आपकी सुरक्षा करती हुई नजर आएगी। जनवरी, फरवरी और मार्च में ये माना जा रहा था, और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये कह रहे थे कि देखिए साहब, जैसे जैसे हिंदुस्तान में गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे कोरोना का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक गर्मी के चलते पारा बढ़ने पर भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार नहीं थमने जा रही है। इसका सीधा मतलब ये कि भारत में भले ही धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा हो, लेकिन इसका कोरोना वायरस पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। जून और जुलाई में भी इसी तरीके का कहर देखने को मिल सकता है अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो। इसके मुताबिक महामारी में हल्के बदलाव आ सकते हैं। WHO क्या कुछ कह रहा है ये हम आपको बता देते हैं। जरा इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार डरा रही है। WHO के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस पर गर्मी से कुछ भी खास असर नहीं पड़ने वाला है। कोरोना कहीं भी फैल सकता है, चाहे वहां गर्मी हो या ना हो। ब्राजील और इक्वाडोर में गर्मी होने के बावजूद भी कोरोना तेजी से फैला है। ये एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। बिना वैक्सीन के कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल है, यानी कुल मिलाकर अगर बचाव है कोरोना का तो वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग। तो कोरोना से सावधानियां जो है वो हमें कोरोना से बचाएंगी, और इस तरह की एक पॉजिटिव खबर आ रही है। जो हाथ धोने की आदत हमने डाली है ना, सैनिटाइज करने की जो आदत हमने डाली है वो हमें कोरोना से बचा रही है। 5 से 6 बार अगर आप साबुन से हाथ धोते हैं, मास्क लगा कर रखते हैं, तो कोरोना का खतरा आप 90% कम कर देते हैं। यानी 90% तो कोरोना वैसे ही हार जाता है अगर आप हाथ धोते हैं। तो बार बार कहते हैं ना, वॉश योर हैंड। अगर आप छींक खांसी आने के बाद जो है हाथ धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, तो आप जो है कोरोना से खुद को बचा लेंगे 90%। यानी सावधानी इकलौता बचाव है, बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। सिर्फ आपको हाथ धोने हैं बार बार, और खांसते छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना है, उसके बाद तुरंत हाथ धोना है। तो ये तमाम बातें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला रहे हैं, तो 90% तो आप कोरोना को हरा ही देंगे। जरा आपको बताते हैं कि रिपोर्ट जो है, रिसर्च जो है क्या कुछ कहती है, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा देते हैं क्या कह रही है। दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि अगर आप बार बार हाथ धोते हैं, रिकवर होने वाले मरीजों से कोरोना जो है नहीं फैलता है। ये हमने आपको पहले भी दिखाया था किस तरह से जो रिकवर हो जाते हैं मरीज वो कोरोना नहीं फैलाते हैं। और साथ ही अगर आप बार बार हाथ धोते रहते हैं तो भी 90% कोरोना होने की चांसेस जो हैं खत्म हो जाते हैं। चेहरों को आप मास्क से ढककर रखें, और साथ ही साथ आपको बताएं कि 285 कोरोना के लोगों पर ये रिसर्च की गई, उसके बाद ये दावा किया गया। आप मास्क को अगर मुंह थोड़ी के ऊपर लगाएं, सही तरीके से लगाएं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको कोरोना से बचा लेंगी। लेकिन इन सब के बीच अब रुक करते हैं इस वक्त की एक और नेगेटिव खबर की ओर जो कोरोना से जुड़ी है। आपको बता दें कि कोरोना के जन्मदाता चीन से जुड़ी ये खबर है। दरअसल में चीन सरकार ने अपने प्रांत में, अपने हर प्रांत में वुहान जैसी लैब खोलने का फैसला कर लिया है। खबरों के मुताबिक चीन ने कोरोना महामारी के बाद ये फैसला लिया है कि वो हर प्रांत में P3 लैब शुरू करेगा। ये लैब ऐसे खतरनाक पैथोजेंस की स्टडी के लिए बनाए जाते हैं जिनसे हवा में फैलने वाली खतरनाक या जानलेवा बीमारी होने का खतरा होता है, और अगर ऐसा हुआ तो इन लैब से भविष्य में और भी ज्यादा गंभीर बीमारी फैल सकती है। और आइए आपको दिखाते हैं कोरोना से जंग की एक और पॉजिटिव खबर, और बड़ी खबर है ये। कोविड-19 के इलाज के लिए जिस
रेमडेसिविर दवा का रामबाण बताया जा रहा है। बांग्लादेश को उसकी जेनरिक दवा बनाने में कामयाबी मिल गई है। हाल ही में अमेरिका में हुए एक रिसर्च में कहा गया था कि रेमडेसिविर ने गंभीर रूप से बीमार लोगों के रिकवरी टाइम को कम करने में मदद की थी। रेमडेसिविर जो है इसके लिए कारगर दवाई साबित हो रही थी। तो किस तरह से रेमडेसिविर जो है रामबाण साबित होती है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये वो दवाई है जिसे इबोला के इलाज में भी काफी मदद मिली थी। बांग्लादेश ने किस तरह से इसकी जेनरिक मेडिसिन जो है वो बना ली है और किस तरह से अब इससे इजाफा होगा। इबोला के इलाज में ये दवाई कारगर रही थी। आपको बता दें, वायरस के मददगार एंजाइम पर ये हमला करता है जाके, जिससे ये दवाई जो है जल्दी ठीक करती है। अमेरिका ने रेमडेसिविर को जादुई दवाई बताया था। कोविड-19 के इलाज में इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तरफ जहां दवाई खोजी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन जो एक तरफ हर जगह वुहान जैसी लैब शुरू कर रहा है, उसी चीन से एक और नेगेटिव खबर आ रही है। और नेगेटिव खबर ये कि यहां कोरोना संक्रमित मरीजों में वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। नए मरीजों को बुखार ही नहीं आ रहा है, जिससे माना जा रहा है कि बीते कुछ हफ्तों से यहां वायरस की दूसरी लहर आ रही है। वैसे भी जिस तरह दुनिया में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, इसके लक्षण में बदलाव आता जा रहा है। वुहान से पहले मामलों से तुलना करें तो पूर्वोत्तर चीन के नए मरीजों में ये वायरस बिल्कुल अलग है। तो चीन की ये एक और खबर और ज्यादा डराती है। तो चीन के दावे से माना जा सकता है कि यहां कोरोना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए जरा, नए मरीजों में संक्रमण के जो पुराने लक्षण थे वो नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल में वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी ज्यादा नहीं है। पूर्वोत्तर के मरीज लंबे समय तक वायरस के करियर बन रहे हैं। यानी अलग अलग जो चीन के इलाके हैं वहां पर अलग अलग तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो खतरे को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ये वो इलाके हैं दरअसल में जहां पर नए क्लस्टर वायरस के सामने आए हैं। चीन के फेफड़ों की बजाय शरीर के सभी अंगों को अब वो जो वायरस है वो नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो कोरोना वायरस की तस्वीर है, जो उसके कहर का तरीका है, वो यहां पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो खतरा सिर्फ चीन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बड़ा है। लेकिन इस खतरे के बीच में अच्छी खबर अनुराग ये भी है कि ये वायरस म्यूटेट जरूर हो रहा है, इसमें बदलाव जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये घातक साबित नहीं हो रहा है। यानी कि मरने का आंकड़ा जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। और इस सबके बीच में एक और अच्छी खबर आपको दिखाती हूँ, कैसे लोगों ने अब कोरोना के साथ ही जिंदगी जीने का फैसला कर लिया है और नए नए उपाय खोज लाए हैं। कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन हग कर्टन बना लिया एक दादी ने कि अगर आपको अपने चाहने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हग करना है तो कैसे करें। किस तरह से बीच में एक प्लास्टिक की पूरी शीट जो है हग कर्टन बना लिया, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह का संक्रमण नहीं फैलेगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग जरूर हटेगी, लेकिन पूरी प्रिकॉशंस के साथ। तो ये एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो आई है। कडल पर्दा कह लीजिए इसे, हग कर्टन कह लीजिए, और इस तरह से आप अपने चाहने वालों को थोड़ा करीब अपने महसूस कर सकेंगे। तो आज की इन्हीं पॉजिटिव खबरों के साथ हम कोरोना से लड़ाई के लिए संकल्प लेते हैं। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।